हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य नेट के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। और इकाई 2 में हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है, भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में भी हमारा संत काव्य और सूफी काव्य पूरा हो गया है, जिसमें हम राम काव्य पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने राम काव्य पढ़ा था, जिसमें हमने तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं थी वो पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, वो उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बातें हैं, उन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो सबसे हम पहले है रामचरितमानस। रामचरितमानस का समय क्या है? 1574 ईस्वी, या विक्रम संवत में माने तो 1631 ईस्वी। ठीक है, यह एक प्रबंधनात्मक रचना है। और जो तुलसीदास है, उन्होंने इसका लेखन कार्य अयोध्या में किया था। कब किया था? 1574 ईस्वी में किया था। और इस रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। इसका समय, रामचरितमानस का समय ईस्वी में भी और संवत में भी, दोनों में याद होना चाहिए, पेपर में आता है। और इसमें कितना समय लगा था ये भी। और टीजीटी पीजीटी में इसका मतलब स्थान भी पूछा जाता है कि कहाँ लिखी गई थी ये। तो कहाँ लिखी गई थी? अयोध्या में। उसके बाद है कि जो रामचरितमानस है, इसका प्रबंध कांड अयोध्या तथा प्रबंध नहीं है ये, इधर प्रबंध नहीं आएगा, प्रथम। इसका जो प्रथम कांड है वो अयोध्या में लिखा गया था। अंतिम कांड भी अयोध्या में लिखा गया था, परंतु इसका जो किष्किंधा कांड थी उसकी रचना काशी में हुई थी। ठीक है। उसके बाद है कि तुलसीदास ने यह रचना सर्वप्रथम रसखान के सामने सुनाई थी। और इसका जो लेखन कार्य था वह उन्होंने मस्जिद के एक कमरे में बैठकर किया था। ठीक है। और इस रचना में शैव, वैष्णव, निर्गुण, सगुण, राजा, प्रजा आदि का समन्वय दृष्टिकोण अपनाया था तुलसीदास ने। और उसके बाद तुलसी ने इसकी रचना सवां सुखाई के लिए की थी, कि मतलब सबके लिए की थी ये। और इस रचना में तुलसीदास ने महंत उपासक दिखाया गया है। तुलसीदास ने खुद को एक महंत उपासक के रूप में दिखाया गया है। और यह जो रचना है विश्व की जो 100 प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें 46वां स्थान रखती है। इस रचना में 10,902 श्लोक हैं और उन श्लोकों को आयत कहा जाता है। और इस रचना में 7 कांड हैं। ये मैंने उनकी ट्रिक लिख रखी है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड और 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो कितने कांड है? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल लंका कांड और उत्तरकांड। इसको हम कैसे याद करेंगे? बाक शिलू, बी से बालकांड, ए बा, कैसे किष्किंधा, से सुंदर, ल से लंका और यू से उत्तरकांड। तो बाकसलू। ठीक है। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। और जो रामचरितमानस जो रचना है उसको उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है। और रामचरितमानस की जो रचना है वह विशुद्ध अवधि में हुई है। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, कि विशुद्ध भाषा है इसकी। प्रत्येक जो कांड है उसके प्रारंभ में जो स्तुतियाँ दी गई हैं उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी जो शैली है वह है दोहा चौपाई, और सोरठा शैली है। दोहा चौपाई के साथ कुल 18 प्रकार के छंद है और शांत रस है
इसमें रामचरितमानस में। इसके जो मार्मिक स्थल हैं वो है पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम और लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। ये इसके मार्मिक स्थल है रामचरितमानस के। उसके बाद जो इसके जो 7 कांड थे उन 7 कांडों की हम विषय वस्तु देखेंगे कि किस कांड में क्या बताया गया है। जिसमें सबसे पहले है बाल कांड। जो रामचरितमानस है उसकी जो रचना है वो 1574 ईस्वी में रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मंगलवार के दिन हुई थी। और जो बाल कांड है उसमें सबसे पहले दिखाया गया है कि शिव का धनुष भंग का वर्णन है कि राम के हाथों से जो शिव का धनुष भंग हो जाता है उसका वर्णन दिया गया है। श्री राम के विवाह का वर्णन है उसमें। उसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है और सती महिमा प्रसंग दिया गया है बाल कांड में। और शिव श्री विश्वामित्र के द्वारा आश्रम की रक्षा का वर्णन दिया गया है। अगला है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या क्या है? इसमें राम का राज अभिषेक वर्णन है। अयोध्या कांड में कैकेयी वरदान प्रसंग है, केवट प्रसंग है और चित्रकूट सभा प्रसंग है। जो अयोध्या कांड है उसको आचार्य शुक्ल ने चित्रकूट सभा प्रसंग को आचार्य शुक्ल ने जो चित्रकूट सभा प्रसंग है उसको आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है तथा अयोध्या कांड को रामचरितमानस की आत्मा का है जो अयोध्या कांड है उसको। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में क्या है? सुपर्णखा प्रसंग है और सीता हरण प्रसंग है। जो अरण्य कांड है उसमें 2 ही है, सुपर्णखा प्रसंग है और सीता हरण प्रसंग है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। इसमें बाली का वध दिया गया है और हनुमान श्री राम सुग्रीव का संवाद दिया गया है। उसके बाद है सुग्रीव का राज आरोहण दिया गया है। चौथा है हनुमान का माता सीता की खोज में निकलना, कि जब हनुमान सीता माता की खोज में निकलते हैं उसका जो प्रसंग है वो किसमें? किष्किंधा कांड में। उसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में है सीता संवाद है, सीता वाटिका मुद्रिका प्रसंग है और विभीषण मिलन प्रसंग है। अगला है लंका कांड। लंका कांड में क्या है? लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग है, रावण वध प्रसंग है और अयोध्या दीपावली प्रसंग है। अब लंका कांड के बाद जो आखिरी कांड है वो है उत्तरकांड। उत्तरकांड में क्या क्या दिया गया है कि कलयुग का वर्णन है उत्तरकांड में और राम राज्य की संकल्पना की गई है और भगवान राम का जल में समाधि लेने का वर्णन है इसमें उत्तरकांड में। उसके बाद तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं वो बाबू गुलाब राय द्विवेदी के अनुसार क्रम से। तो बाबू गुलाब राय है, उन्होंने सबसे पहली जो तुलसीदास की रचना बताई है वो बताई है गीतावली। फिर उसके बाद कृष्ण गीतावली। गीतावली का समय है 1571 ईस्वी। कृष्ण गीतावली का समय भी 1571 ईस्वी। रामचरितमानस का समय है 1574 ईस्वी। उसके बाद है रामलला नेछू 1582 ईस्वी। जानकी मंगल 1582 ईस्वी। जानकी मंगल के बाद है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल का समय है 1582 ईस्वी। उसके बाद है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का समय है 1582 ईस्वी। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी। रामाज्ञा प्रसन 1612 ईस्वी। भैरवी रामायण 1612
कवितावली 1612। वैसे तो जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनका अलग अलग कवि ने अलग अलग क्रम दिया है। तो यहाँ हमने जो क्रम पढ़ा था वो था बाबू गुलाब राय द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास की कविताओं का क्रम। उसके बाद आता है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने 4 घाटों का वर्णन किया गया है। वे घाट कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले आता है राजघाट, जिसे ज्ञान घाट भी कहते हैं। यह जो घाट है यह विशेष जनों के लिए उपलब्ध है और इसमें शिव और पार्वती का संवाद है। राजघाट जिसे कहते हैं ज्ञान घाट भी कहते हैं, यह विशेष जनों के लिए उपलब्ध है और इसके जो संवाद है वो शिव और पार्वती के द्वारा कहे गए हैं। अगला जो है वो है पनघट घाट, और इसे उपासना घाट भी कहते हैं। यह सती नारियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो संवाद है वो किसने कहा था? काकू भुसंडी और गरुड़ के संवाद है इसमें पनघट घाट में। उसके बाद अगला जो है वो है पंचायती घाट। पंचायती के घाट को अन्य कहते हैं कर्म घाट। यह जो है घाट है यह जनसाधारण के लिए उपयुक्त है। इसका जो संवाद है वो किसने कहा था? याग वल्लभ भारद्वाज के संवाद है इसमें। अगला है गौ घाट, जिसे दैन्य घाट भी कहते हैं। यह दीनहीन के लिए उपलब्ध है। इसका जो संवाद है वो खुद तुलसीदास ने कहे थे। उसके बाद है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है रामचरितमानस के रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी थी उसमें एक तो सीता त्याग और संबुक वध नहीं मिलता है। उसके बाद है रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी थी? रामचरण दास ने। ठीक है, रामचरितमानस में सीता त्याग और संबुक वध नहीं मिलता है। और रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी थी? रामचरण दास ने। और रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्मिक जो रामायण है उसका दिखाई देता है। उसके बाद है कि रामचरितमानस वह कविताओं में कलिकाल का वर्णन नहीं मिलता है। और तुलसीदास जो थे वो शुद्ध रूप से अहेतु की भक्ति को मानते थे। ये हमारे थे राम भक्ति जो काव्य में जो तुलसीदास की जो रचनाएं थी या रामचरितमानस से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको हमने आज की वीडियो में पूरा किया है। हो सकता है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन ऐसे ही फुल कंटेंट के साथ डेली मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।